दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पेश करने वाले हैं एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कहा जाता है एक मुल्क में एक फकीर रहता था। इसको जो भी भीख मिलती ये ज़रूरतमंदों को बांट दिया करता था। ये खुद रूखी सूखी खाकर गुजारा कर लेता। एक बार एक रास्ते से गुजर रहा था तो इसकी नज़र दो बच्चों और उसकी माँ पर पड़ी, जो कि दोपहर की तपती धूप में बैठी हुई थी। उसके साथ ही उसकी टूटी हुई झोपड़ी थी। फकीर ने जाकर बच्चों से कहा, आपकी झोपड़ी कैसे टूट गई है? बच्चे कहने लगे, 2 से 3 दिन पहले बारिश आई थी जिसकी वजह से हमारी झोपड़ी टूट गई है। अब हम बेयारो मददगार धूप के अंदर बैठे रहते हैं, हमारी मदद भी कोई नहीं करता। कोई तो ऐसा होता अल्लाह का बंदा जो आकर हमारी मदद करता और हमें ये झोपड़ी बनवा कर देता ताकि इससे हमारा गुजारा हो जाए। साथ ही बच्चों की माँ रोने लगी और कहने लगी कि इनके अब्बा बीमारी की वजह से वफात पा चुके हैं और हम माँ और बच्चे इस झोपड़ी के अंदर गुजारा कर रहे थे कि इस बारिश की वजह से ये भी टूट गई। मैंने काफी लोगों से मदद मांगी है पर किसी ने हमारी मदद न की। फकीर ने इनकी दर्द भरी दास्तान सुनी तो इसका दिल बेचैन हो गया। इसका बस चलता तो वो इसी वक्त इसको पैसे देकर मकान बनवा देता, मगर ये तो खुद फकीर था, ताज़ा भीख मांगकर गुजारा करता था। इसके अंदर इंसानियत का दर्द था। इसने दिल ही दिल में ठान ली कि इनको ये मकान बनवा कर जरूर देगा, लेकिन इसकी ये भी हकीकत थी कि वो एक फकीर था। इसे सारा दिन भीख मांगकर भी इतने पैसे मिलते जिससे सिर्फ उसी दिन का गुजारा होता था। फिर इसने सोचा, क्यों ना मैं मालदार लोगों के पास जाकर इससे मदद मांगूं। फिर ये मालदार लोगों के पास गया, उनसे मदद मांगने लगा, लेकिन इन लोगों ने भी इसे सिर्फ भीख ही दिया, वो भी इतने पैसे जितने में इसका गुजारा हो सके। लिहाजा इसने फैसला कर लिया कि मुझे उधार लेना है। ये इन सब के पास जाकर कहने लगा, मैं यहाँ रोज आता हूँ और मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। इसको कुछ लोगों ने कुछ रकम दे दी जिससे अब आराम से घर बन सकता था। ये रकम उठाकर सीधा इन बच्चों के पास चला आया। यहाँ आकर इसने मजदूरों के साथ लगकर एक नया घर बनाया। बच्चे इसको दुआएं देने लगे और कहने लगे कि आप जैसे भले आदमी की वजह से हम अपना सर छुपा पाएंगे। ये फकीर उनका घर बनवा कर वापिस चला आया। कुछ दिनों बाद फकीर बीमार हो गया। इतना बीमार हुआ कि चलने फिरने से भी कासिर हो गया। अब ये जिन लोगों की मदद किया करता था वो सब इनकी देखभाल के लिए इनके पास चले आए। यहाँ आकर इन्होंने देखा कि फकीर काफी बीमार था। ये अपनी जिंदगी की आखिरी दिन गुजार रहा था, अपने मरने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही खबर इन मालदार लोगों को मिली कि फकीर बीमार हो चुका है तो उन्होंने सोचा कि हम फकीर के पास जाकर अपने पैसे ले लेते हैं। यही ना हो कि फकीर मर जाए, इसके मरने के बाद तो हमारे पैसे डूब जाएंगे। ये फकीर के पास अपने पैसे वसूल करने के लिए चले आए। यहाँ आकर इन्होंने देखा कि फकीर अपनी जिंदगी के चंद ही लम्हों में था। मालदार लोगों ने फकीर से कहा, जो तुमने हमसे पैसे लिए थे वो वापस करो। अब फकीर को इनको देने के लिए कुछ भी न था और फकीर बुजुर्ग आहिस्ता आहिस्ता बर्फ की तरह पिघल रहे थे, क्योंकि इनके पास अब कुछ टाइम ही बाकी रह गया था। उधार लेने वालों की तादाद में भी धीरे धीरे इजाफा हो रहा था। जब वो देखते कि फकीर तो मरने वाला है तो इन लोगों के चेहरों पर उदासी के बादल छा रहे थे और दिल ही दिल में पछता रहे थे कि काश इस फकीर को हम पैसे ही ना देते, ये हमारी पैसे देने से पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। अब फकीर ने इनसे कहा, आप लोग घबराइए नहीं, अल्लाह पर भरोसा रखो, खुदा कोई ना कोई इंतजाम जरूर बना देगा और आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। इसी दौरान मालदार लोग कहने लगे, ए फकीर, तू ऐसे कह रहा है कि अल्लाह पाक फरिश्तों के हाथ 300 दिनार भेज देगा और कहेगा, ये लो फकीर, ये सब के पैसे वापस कर दो। फकीर ने इन लोगों को जवाब दिया, आप लोगों को अल्लाह पाक पर भरोसा नहीं है क्या? आपको अल्लाह के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, वो अपने मोमिन बंदों को नाउमीद नहीं करता। देखिएगा आपके पैसे का इंतजाम जरूर हो जाएगा, आप नाउमीद ना हो। इसी दौरान बातें हो रही थी कि बाहर से बच्चे की आवाज आई, जिसने हलवा पूरी खानी हो वो आकर मुझसे खरीद ले। फकीर ने उसी वक्त अपने अकीदतमंद से कहा कि जाओ इस बच्चे से सारी की सारी हलवा पूरियां ले आओ। ये आदमी बाहर चला आया और आकर बच्चे से सारी की सारी हलवा पूरियां लेकर अंदर आ गया। जैसे ही आदमी हलवा पूरियां लेकर आया, फकीर ने इससे कहा, ये सारी की सारी हलवा पूरियां यहाँ पर मौजूद सब लोगों में बांट दो। फकीर के कहने पर उस आदमी ने तमाम लोगों में सारी की सारी हलवा पूरियां बांट दी, जिसमें मालदार आदमी भी थे और वो लोग भी मौजूद थे जिनकी फकीर मदद किया करता था। ये सारे लोग हलवा पूरियां खाने लगे। हलवा पूरियां खाते हुए मालदार आदमी कहने लगे,
वाह, फकीर के पास तो पैसे तक नहीं है, लेकिन फिर भी बड़ी अच्छी बात है कि मरते वक्त भी अपनी जमा पूंजी से कुछ न कुछ खिलाकर जा रहा है। सारे लोगों ने ये हलवा पूरियां खाई तो बच्चा अंदर चला आया और आकर कहने लगा, मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। फकीर ने कहा, मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं तो खुद फकीर हूँ, तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। बच्चा कहने लगा कि सारी हलवा पूरियां मुझे मेरे मालिक देता है और कहता है कि जाओ बेच कर आओ। अगर मैं जाकर इसको पैसे नहीं दूंगा तो वो मुझको बहुत मारेगा। वहां पर मौजूद मालदार आदमी कहने लगे कि तुझे शर्म भी है, एक तो तूने पहले ही हमारे पैसे लिए थे और तू हमको नहीं दे पा रहा, और ऊपर से तूने मरते वक्त भी इस बच्चे को भी नहीं बख्शा, इससे भी तूने जाते जाते पैसे ठग लिए। फकीर के पास इसको देने के लिए कुछ भी नहीं था। इसी दौरान एक बंदा आया, उसने कागज के अंदर पैसे रखे हुए थे और आकर फकीर के पास रख दिए। सारे लोग ये मौजज़ा देख रहे थे। फकीर ने जैसे ही वो लिफाफा खोला तो इसके अंदर दिनार थे। 1000 दिनार मौजूद थे जो कि सारे के सारे कर्जदारों को वापस किए जा सकते थे। फकीर ने इन मालदार लोगों से कहा कि देखो, मैं नहीं कहता था कि मेरी मदद अल्लाह ताला जरूर करेगा, उसने मेरी मदद कर दी है, देखो तो सही, मेरा रब ये सारा कुछ देख रहा था। फिर फकीर ने उन सब लोगों को उनका कर्जा वापस कर दिया और जब सब लोग अपने पैसे लेकर जा रहे थे, फकीर ने इस बंदे से कहा, तुम कौन हो भाई, और मुझ जैसे फकीर को इतने पैसे क्यों दे दिए। उस शख्स ने कहा, मैं तेरी नेकी हूँ, जो तू लोगों के साथ किया करता था, लोगों की तू मदद करता था, गरीबों की मदद करता था, खुद गरीब होकर भी, और तूने अपने आखिरी वक्त में भी एक बच्चे की मदद की, उसकी सारी हलवा पूरियां खरीद ली। अल्लाह पर तेरा भरोसा पक्का था, अल्लाह पर तेरा यकीन पक्का था। वो फकीर अल्लाह की आजमाइश में कामयाब हो गया था और फिर अल्लाह ताला ने इसको सेहत भी दे दी और इतने पैसे भी दे दिए कि इसकी गरीबी भी खत्म हो गई और वो सुकून की जिंदगी गुजारने लगा। सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारे दोस्तों, नेकी कभी रायगा नहीं जाती। जो दूसरों की मदद करते हैं, अल्लाह ताला खुद उनके लिए आसानियां पैदा करता है। बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमत और अपनी मेहरबानियों की बारिश बरसाता रहे। आमीन सुम आमीन। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि अच्छी बात दूसरों तक पहुंचाना सदका जारिया है। जज़ाकल्लाह। आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमत और अपनी मेहरबानियों की बारिश बरसाता रहे। आमीन सुम आमीन। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि अच्छी बात दूसरों तक पहुंचाना सदका जारिया है। जज़ाकल्लाह।